जिंदगी एक झिलमिलाती लौ की तरह आखिर में मौत के फैरोश में समा ही जाती है। ये सच हम सबको बांधता है, चाहे हमारे पास दुनिया की कितनी भी दौलत या कामयाबी क्यों ना हो। लेकिन डरो मत, क्योंकि मौत अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। आत्मा का एक सफर है आसमानी दुनिया में। गरुड़ा पुराना, एक प्राचीन हिंदू शस्त्र, इस आफ्टर लाइफ जर्नी के रहस्यों से पर्दा उठाता है। हमारी सांसें जो कभी जिंदादिली और जीवन से भरी होती हैं, थम जाती हैं। शरीर ये धरती का भजन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा जो एक अनंत सत्ता है, एक नई राह पर चल पड़ती है, जिसका पथदर्शन करते हैं यमदूत। ये आते हैं वे आते ये सर की आते देवदूत आत्मा को मृत्यु लोक से लेकर आफ्टर लाइफ तक रीचने के लिए बहुत ही सावधानी से ये आत्मा को उठाते हैं और शरीर के बंधन से मुक्त करते हैं। शुरू होती है एक अनोखी यात्रा, एक ऐसा रास्ता जो रहस्यों और प्राचीन ज्ञान से भरा हुआ है। आत्मा जो अभी अभी गई है, उससे अपने धरती के घर की आखिरी झलक दी जाती है। वो अपने प्यार करने वालों का शौक, उनके आंसू और उनकी प्रार्थनाएं देखती है। 24 घंटे तक आत्मा वहीं रहती है, अनदेखी, अनसुनी, लेकिन मौजूद। ये समय है पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने का, एक आखिरी विदाई का। 13 दिन बीत जाते हैं। ये समय होता है जिंदा लोगों के लिए शोक मनाने और याद करने का। इस दौरान आत्मा पास ही रहती है और उन रिचुअल्स को देखती है जो उसके सम्मान में किए जाते हैं। प्यार और श्रद्धा के ये काम आत्मा की आगे की यात्रा के लिए भोजन का काम करते हैं। गए हुए व्यक्ति का मन करता है कि वो अपने प्यार करने वालों से बात करे, उन्हें सांत्वना दे, लेकिन दुनिया को अलग करने वाला पर्दा बहुत मजबूत होता है। सिर्फ दिल की धीमी आवाज ही इस दीवार को पार कर सकती है, प्यार और समर्थन को पीछे छूटे लोगों तक पहुंचा सकती है। अलविदा कहने का समय खत्म होता है और आत्मा को उसके भाग्य की तरफ ले जाया जाता है। उसके सामने 3 रास्ते होते हैं, अर्चिर मर्गा, धूम मर्गा और नरका मर्गा। हर रास्ता एक अलग आउटकम को दर्शाता है, जो आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से तय होता है। आर्चिर मर्गा जो स्वर्ग की रोशनी में नहाया हुआ है, उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने नेक काम किए हैं। धूम मर्गा जो एक धुंधली धुंध में लिपटा हुआ है, उन आत्माओं का इंतजार करता है जिनके कर्म अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। नारका मार्गा अंधेर और निराशा का रास्ता उन आत्माओं के लिए होता है जो नकारात्मकता और बुरे कामों में डूबी रहती हैं। किसी भी रास्ते पर जाने से पहले आत्मा को न्याय के दिव्य तराजू का सामना करना पड़ता है। यमलोका, यमराज का दरबार उनका इंतजार करता है। यहां हर काम, हर विचार, हर इरादे को पूरी ईमानदारी से तौला जाता है। वैतरणी नदी इस लोक से होकर बहती है और कहा जाता है कि इसका पानी पिछले जन्म की सभी यादें मिटा देता है। अगर तराजू पाप की तरफ झुकता है तो आत्मा को नरकों में ले जाया जाता है। कुछ नरक तेज आग से जलते हैं, जो क्रोध और घृणा से भरी आत्माओं को जलाते हैं। हर नरक एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि अंधेरे से अंधेरे नरक में भी आशा की किरण जरूर होती है। सच्चा रिपेंटेंस और प्रायश्चित करने की इच्छा कर्मों के बोझ को हल्का कर सकती है और फ्री का रास्ता साफ कर सकती है। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। मोक्ष का मार्ग अच्छे कर्मों, दया के कामों और प्यार और करुणा से भरे दिल से प्रशस्त होता है। हर निस्वार्थ कार्य, हर सच्ची उदारता का क्षण, हर क्षमा का उदाहरण तराजू को ईश्वर की ओर झुकाता है। गरुड़ा पुराना हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की शाश्वत यात्रा में एक पथशाई स्टेपिंग स्टोन है। बाप की बात इट्स संबाती है।
हमारा हर चॉइस, हमारा हर कार्य हमारे भाग्य को आकार देता है। आइए हम ऐसे जीवन जीने का प्रयास करें जो ईश्वर के योग्य हो, अपने दिलों को प्यार, करुणा और ज्ञान से भरें, ताकि जब हमारा समय आए तो हम अपनी एंडिम यात्रा पर एक ऐसे दिल से निकटेकनन जो पछतावे से मुक्त हो और एक ऐसी आत्मा हो जो अपने एंडिम गंतव्य के लिए तैयार हो।